भाई इस साल तो नॉस्टैल्जिया के ऊपर नॉस्टैल्जिया हिट होते ही जा रहा है। एक के ऊपर एक फिल्में आ रही है, सीरीज आ रही है और देखने में भी काफी मजा आ भी रहा है। तो आज इसी एक और नॉस्टैल्जिया की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है एंग द लास्ट एयर बेंडर। बेसिकली ये जो पूरी फिल्म है ना, ये आपका बचपन पूरा नए तरीके से आपको फ्रेश कर देगी और याद दिला देगी वो सारी यादें जो इस सीरीज के साथ आपकी जुड़ी हुई है। तो बढ़ते हैं आगे, एंग द लास्ट एयर बेंडर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो स्टोरी है ना, वो हमें डायरेक्टली अचानक से हिट नहीं करती है। ये हमें स्टार्टिंग में प्रोसेस करने का टाइम देती है कि भाई जहां पर छोटे एंग से लेके वो बड़ा एंग झटके से नहीं होता है। एक थोड़ा सा हमें ना 2-2.5 मिनट का पॉज ओवर दिया जाता है ताकि हम प्रोसेस करें कि एंग वाकई में बड़ा हो चुका है। और ये स्टोरी जो है ये सीरीज के बाद की स्टोरी है, जहां युद्ध खत्म हो गया था सीरीज के अंदर। उसके बाद की कहानी है, थोड़ा सा एंग बड़ा हो जाता है इसके अंदर और एक उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है, जहां कटारा भी उसके साथ साथ चीजें मैनेज कर रही हैं। ये सब मिलके एक सिटी बनाते हैं जिसका नाम होता है रिपब्लिक सिटी। उसके अंदर बेसिकली हर धर्म जाति के बंदे रह सकते हैं, मतलब हर बेंडिंग के बंदे रह सकते हैं। जिनमें पावर नहीं भी है वो भी रह सकते हैं। और ये पावरलेस वाली बात अगर मैं करूं तो इसमें एक कमाल का कैरेक्टर है जो ये सीरीज छोड़ती नहीं है कभी भी। जाए आप उसकी लाइव एक्शन सीरीज देख लो, या पुरानी सीरीज देख लो, या फिर ये फिल्म देख लो, वो गोभी वाला जो बंदा है ना, पत्ता गोभी बेचने वाला, उसको ये दिखाते ही दिखाते हैं जैसे मार्वल्स में स्टैनली को दिखाते हैं। ये सेम टू सेम है भाई, वो एकदम मजेदार। और रही बात कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर काफी हद तक एंग को छोड़ के सेम ही आपको नजर आएंगे। जैसे जुको जुको का भी आपको कैरेक्टर सेम नजर आएगा, जहां वो भाई काफी मैनली हो गया है बंदा और पूरा लीडर बन चुका है। उसके हाइट और फेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है मेकर्स ने। और इसी के साथ कटारा की बात करें तो कटारा भी काफी मतलब एंग के जितना ही चीजें मैनेज करती हुई दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं तौफ की, तो तौफ जो है ना, वो थोड़ी सी मस्कुलर दिखाई गई है सीरीज के अंदर। और जैसे कि अर्थ बेंडिंग वाले होते ही हैं, थोड़े से मस्कुलर होते हैं, तो उसको थोड़ा सा मस्कुलर दिखाया गया है। इसके अलावा एक और नए कैरेक्टर की यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, जहाँ जिसे कि एंग फ्री करता है। जैसे एंग 100 साल तक एक एनर्जी बॉल के अंदर कैद होता है, सेम वैसे ही ये सेम कैरेक्टर एनर्जी बॉल के अंदर कैद होता है। तो एंग जाता है, एंग जाके वो बॉल एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करता है और हमें एक नया कैरेक्टर देखने मिलता है जिसका नाम होता है थग। और ये बंदा बेसिकली एयर बेंडर होता है, जो जैसे एंग तो 100 साल के अंदर था, ये 1000 साल के अंदर से भी ऊपर बैठा हुआ है भाई बंदा। अचानक से सो रहा है, एंग ने जाके उठा दिया उसको। फिर अगर हम बात करेंगे आगे, तो आगे इसके अंदर हम बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक काफी हद तक आपको बहुत अच्छा साउंड सुनाई देगा। और बीच बीच में आपको इंडियन आलाप भी सुनाई देंगे जो कि काफी मजेदार लगता है सुनने के लिए। इसके अंदर जो एंग कनेक्ट करता है, जिस अवतार के साथ कनेक्ट करता है, वो एक इंडियन है और उसका नाम भी सोनम है। सोनम वांगचुक नहीं ना ही सोनम बाजवा, सिर्फ सोनम है बंदे का नाम, बंदी का नाम। जब वो आता है ना, तो आपको पीछे थीम म्यूजिक में भी इंडियन म्यूजिक सुनने मिलेगा जो काफी मजेदार है। मतलब हमसे ज्यादा अच्छा म्यूजिक तो यही कर रहे हैं एनिमेशन वाले। और आपको पल पल जैसे आपको लगेगा ना कि आप यार ये अभी थोड़ा सा ज्यादा खींच रहे हैं, तभी आपको ट्विस्ट दिखेगा एक। जैसे ही आपको लगेगा कि थोड़ा सा भी यार थोड़ा सा कर दिया, तभी आप सीन कट होके एक नया सीन शुरू हो जाएगा। मतलब किधर भी आपको छोड़ती नहीं है ये, कहीं पर भी ये फिल्म आपको छोड़ती नहीं है, पूरा टाइम बांधे रखती है। और इसी के साथ हमको नॉस्टैल्जिया भी क्लिक कराती है, जहां पर वो हमें नटखट एंग भी बीच में फिल्म में देखने मिलता है, स्टार्टिंग में भी फिल्म में देखने मिलता है, और एंड में तो भाई वो लिटरली सुपर सीएन बन जाता है। और जो लास्ट का जो फाइट है ना, वो पूरा एपिक फाइट है और एनिमेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। मतलब जहां मैं साइड बाय साइड वन पीस भी देख रहा हूँ, तकरीबन 550 एपिसोड मैं देख चुका हूँ। तो कमाल का एनिमेशन है ये, उससे भी तगड़ा एनिमेशन है। कमाल के बंदे हैं भाई ये जापानी लोग जो है ना। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं आपको थक के बारे में, तो ये बेसिकली डेव बटिस्टा ने किया है। और अगर आप इसका लुक एंड पर्सनैलिटी भी देखोगे तो ये बटिस्टा जैसा ही दिखता है। और इसके अगर आप टैटू की बात करोगे तो टैटू ये थोड़ा सा प्राचीन स्टाइल में इन्होंने बनाने की कोशिश की है। जहां तक कि एंग का जो सर का टैटू है वो तकरीबन तकरीबन एरो ही है। एक और फिल्म ऐसी है जिसमें डिजाइन बनाया था जो सुपर डुपर फ्लॉप गई थी, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, आपको जिसको पता है वो उसको पता है।
अगर मैं इस फिल्म के इमोशन पॉइंट की बात करूं तो बेसिकली आप ये समझ जाओ, अगर आप दुनिया में अकेले बंदे हो, आखिरी बंदे बचे हो, तो आप क्या करोगे, आप कैसा महसूस करोगे। वो तो वो सेम चीज एंग अपने साथ महसूस कर रहा है। तो एक टाइम पीरियड के बाद ना वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि भाई दोस्तों को मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है तकरीबन, वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीजें हैं। मैं बहुत ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो वो एरोगेंस आ जाता है उसके अंदर, लेकिन वो मासूमियत अभी भी दिखाई गई है उसके अंदर। वो एरोगेंस के साथ मतलब वो लोगों की खुशी का एरोगेंस है, उसको खुद का एरोगेंस नहीं है, उसको खुद को कभी भी घमंड नहीं है। और लास्ट में अगर बताऊं, इस फिल्म का एंडिंग भाई आसान नहीं है। ये अगर आप फिल्म का आप एंडिंग देखोगे तो वो चीज करना जो एंग ने की है वो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम है, वो गोट बंदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।